चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। आज स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल कहते किसे हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइडेड क्लोज पॉलीगन है जिसकी 4 साइड होती है। इस तरह का एक क्लोज पॉलीगन है। पॉलीगन किसे कहते हैं? पॉलीगन हो गया वो फिगर, एक क्लोज फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो सिंपली क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है जिसकी 4 साइड्स होती है। ठीक है, अ 4 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। देखिए, जहाँ 2 साइड्स आपस में मिलती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। ठीक है, 2 साइड्स के बीच, 2 साइड जो हैं जितनी डिग्री पर ये इंक्लाइन करती हैं वो बनता है एंगल। तो इस तरह से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। 4 साइड हो गई, कौन कौन सी? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये 4 साइड्स होती हैं। 4 एंगल्स हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और 4 वर्टेक्स हो गए, ये वाले ए बी सी डी। ये 4 वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या हो गए? वो पॉइंट्स जहाँ पर 2 साइड्स आपस में मीट करती हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। द सम ऑफ 4 sides, 4 angles, sorry, the sum of 4 angles of a quadrilateral is 360। इसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये मैंने एक और क्वाड्रिलेटरल बना लिया। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, वो और ज्वाइन कर देते हैं। देखिए, जब हम नॉन कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव होता है ए के बाद बी, ये कॉन्जिक्यूटिव है, ए का कॉन्जिक्यूटिव डी भी है। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये बन जाते हैं डायगनल्स। तो एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगनल्स होते हैं, जैसे कि ए सी, यहाँ पर एक डायगनल्स है ए सी और दूसरा डायगनल क्या है? बी डी। ए सी एंड बी डी आर डायगनल्स। ठीक है, कैसे बनते हैं डायगनल्स? जब आप नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। कॉन्जिक्यूटिव हो गया, जैसे ए का कॉन्जिक्यूटिव कहलाएगा बी या डी। ठीक है, जो इसके तुरंत बाद होंगे, तो उसको छोड़कर जो दूसरा होगा वो होगा नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो ए का नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो गया सी, ए सी को ज्वाइन करेंगे तो ये डायगनल कहलाएगा। और बी का नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स हो गया डी, बी और डी को ज्वाइन करेंगे तो ये एक डायगनल होगा। ठीक है, इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगनल्स बनते हैं। अब देखिए, हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया ए बी सी डी, इसमें एक डायगनल बना दिया। तो ये जो डायगनल है बी डी, इसने एक क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमारे पास 2 ट्राइंगल हो गए और इन दोनों ट्राइंगल को मिलाकर ट्राइंगल ए बी डी प्लस ट्राइंगल बी सी डी, इन दोनों से क्या बनेगा? पूरा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को मिलाकर क्या बनना है? ए बी सी डी। यानी कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल था, हमने उसकी एक डायगनल बना दी, तो ये क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। अब देखिए, आप इसको मैंने नेम दे दिया। 2 ट्राइंगल है ना, पहले हमने ए बी डी ट्राइंगल देखा। इसमें एक एंगल हो गया 1, एक एंगल हो गया, इसको हम ए ही ले लेते हैं, ए। ये वाला एंगल ले लिया हमने 1, ये वाला एंगल ले लिया हमने 2। इस वाले ट्राइंगल में आइए बी सी डी में, ये हो गया एंगल सी। इस वाले एंगल को ले लिया हमने 3 और इस वाले एंगल को ले लिया हमने 4। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ए बी डी 3 ट्राइंगल है, एंगल ए, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, प्लस इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल 3 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4। ठीक है, इन दोनों का सम इज इक्वल टू, ये क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी में कितने ट्राइंगल्स हैं? कितने एंगल्स बन रहे हैं? पूरे ए बी सी डी। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल जो है इसमें 4 एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। अब देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल जो होते हैं उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसी तरह से ये वाला जो ट्राइंगल है बी सी डी, इसके तीनों एंगल का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। और ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं? चारों एंगल किसके? क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। हर तरह के क्वाड्रिलेटरल की आपको प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया, वो है स्क्वायर। ठीक है, ABCD, ये है स्क्वायर। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके डायगोनल्स भी बना लेती हूँ मैं, BD और सेकंड डायगोनल हो गया AC। अब देखिए प्रॉपर्टी पढ़ते हैं स्क्वायर की। ईच एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर इज अ राइट एंगल। सारे जितने भी एंगल्स हैं इसमें 4 एंगल्स, वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के राइट एंगल्स होते हैं। तो इसका मतलब है एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, सारे एंगल्स इक्वल है और वो है 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। चारों साइड जो होती हैं स्क्वायर की वो इक्वल होती हैं। इट मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर्स आर इक्वल। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं। AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें दो बातें। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये है जहाँ पे दोनों डायगोनल्स मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया O। तो डायगोनल्स जब बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं तो इसका मतलब है OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे एक और चीज जुड़ी हुई है, एट राइट एंगल्स। एट राइट एंगल्स का मतलब सेंटर पे जो ये एंगल हैं ये कितने के हैं? 90 डिग्री के। एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल DOA, ये है 90 डिग्री। अगर सेंटर पे एक एंगल भी 90 का है, इसका मतलब ये चारों एंगल्स ही, सारे एंगल्स 90 डिग्री के ही होंगे। क्योंकि ये अगर 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा, इसका अपोजिट ये भी 90 और इसका अपोजिट ये भी 90। ठीक है, तो डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, और किस पे बाइसेक्ट करते हैं? एट राइट एंगल्स। तो बाइसेक्ट का मतलब हो गया OA इज इक्वल टू OC, OA पार्ट OC के इक्वल है और OB पार्ट OD के इक्वल है। और ये जो सेंटर एंगल्स हैं ये कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। सेकेंड डायगोनल्स लिया हमने रेक्टेंगल। अब आगे देखते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। देखिए काफ़ी सिमिलर है रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टी, बस इतना डिफरेंस है कि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल थी और रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। इसका मतलब हो गया सारे एंगल 90 डिग्री है। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सब इक्वल है और ये है 90 डिग्री। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स AC इज इक्वल टू BD। डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो भी इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपोजिट साइड, AB की अपोजिट साइड DC और AD की अपोजिट साइड BC, ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जहाँ दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ले लिया हमने O। तो अब देखिए बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब हो गया OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। और राइट एंगल का मतलब हो गया कि सेंटर एंगल कितने के हैं? 90 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू 90। अगर एक एंगल 90 है इसका मतलब सारे एंगल जो हैं ये 90 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। ठीक है, इसका मतलब AB पैरेलल CD एंड AB इक्वल टू CD, और दूसरी अपोजिट साइड AD पैरेलल BC और AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का ये मतलब हुआ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, एक का अपोजिट एंगल हो गया C,
बी का अपोजिट हो गया डी, वो भी इक्वल होते हैं। आप लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर नहीं करते। तो बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी और याद रखेंगे, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जैसे एक साइड है, इसके दोनों वर्टेक्स पे जो एंगल्स होते हैं, एक ही साइड के जो दोनों वर्टेक्स पे जो एंगल्स होते हैं उन्हें एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर डीसी साइड देखेंगे तो एंगल डी प्लस एंगल सी, इनका सम भी 180 होता है। अगर बीसी साइड लेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर ए बी साइड देखेंगे तो ए बी साइड में वर्टेक्स पे कौन कौन सा एंगल है, एंगल ए एंगल बी, इनका सम भी 180 डिग्री होता है। फोर्थ क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस। रोम्बस जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं रोम्बस के वो इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये पॉइंट हो गया ओ। डायगोनल्स जो है वो क्या है, इक्वल है, और सॉरी डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि वही चीज़ हो गई जो अभी हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है। और ये 90 डिग्री पे, जो डायगोनल्स जो एक दूसरे पे इंक्लाइन कर रहे हैं वो कितने डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल अगर 90 है तो इसका मतलब ये सारे एंगल्स 90 डिग्री है। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। टू एडजेसेंट एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी 180, एंगल बी प्लस एंगल सी 180, एंगल सी प्लस एंगल डी 180, एंगल डी प्लस एंगल ए 180। यानी एक जो साइड है उसके दोनों वर्टेक्स पे जो एंगल्स बनते हैं वो 180 के होते हैं। आप चाहे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री फॉर्म करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी ये भी 180, एंगल डी प्लस एंगल सी ये भी 180, एंगल सी प्लस एंगल बी ये भी 180। अपोजिट्स एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पर, यानी डायगोनल्स जो होते हैं ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, और ये सेंटर पे, यानी डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पर कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम एक वो फिगर है, एक वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके केवल एक ही अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो पैरेलल होता है। ए बी पैरेलल डी सी, बट ए डी इज नॉट पैरेलल डी सी। हम लिख सकते हैं ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, ए बी पैरेलल डी सी। लेकिन जो दूसरा पेयर है ए डी एंड बी सी आर नॉट पैरेलल। ठीक है। सिर्फ ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो आप याद रखेंगे इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल डी ये फॉर्म करेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल हो गई, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, और इन दोनों का सम भी इसी तरह से होगा बी प्लस सी 180 डिग्री। और इसका रीज़न क्या होगा, ये दोनों क्या बना रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, इसलिए। ठीक है। सारी साइड्स जो होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ना ही डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। डायगोनल्स भी अनइक्वल हैं और चारों साइड्स जो हैं वो भी अनइक्वल हैं, और एंगल्स भी
कोई भी इक्वल नहीं होते।